हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं विनय यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करियर अकेडमी कुंडा पे। तो बच्चा लोग, आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। और हम लोग आज पहुंच चुके हैं यूनिट संख्या थर्ड में। फर्स्ट सेकंड को छलांग लगा के हम लोगों ने क्रॉस कर लिया? नहीं, उसको हमने तैर कर क्रॉस किया, मतलब कि पढ़ करके क्रॉस किया। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 26। तो जैसा कि हमारे बच्चा लोग को, मेरे बंधु लोगों को पता है कि शाम को 7 बजे क्लास होती है फिजिक्स की, और आप सभी लोग बिल्कुल एक्टिव मोड में हो करके अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बाबू लोग, आज हमें बात करना है लेक्चर नंबर 26, जिसमें हम बात करने वाले बायो सेवर्ट नियम के बारे में। तो बायो सेवर्ट नियम क्या होता है इसको समझेंगे। पहले उसके थोड़ी सी गाइडलाइन क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में अध्ययन किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। वहां पर हमने क्या पढ़ा? आवेश क्या होता है, आवेश पर बल कैसा लगता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, गॉस की प्रमेय क्या होती है, उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। उसी के बाद हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, अच्छी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विभव विभवांतर का मान निकाला। और फिर हम आगे हमने पढ़ा संधारित्र के बारे में। इन सब चीजों को पढ़ते हुए हमने अपनी पहली यूनिट क्या कर ली थी? कंप्लीट कर ली थी। फिर हमारे पास हमारी दूसरी यूनिट आती है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा विद्युत धारा के बारे में। क्यों? क्योंकि सेकेंड यूनिट में इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है, और जब इलेक्ट्रॉन मोशन में होता है तो वो क्या उत्पन्न करता है? करंट उत्पन्न करता है। तो उसको हमने बोला था। अब वहां पर हमने अनुगमन वेग पढ़ा, अनुगमन वेग के आधार पे ओम का नियम पढ़ा। ओम का नियम क्या होता है इसको हम लोगों ने समझा। व्हीटस्टोन सेतु, किरचॉफ का नियम, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उस चैप्टर से उनको हमने कवर कर लिया। इसलिए उसी को करते हुए आज हम लोग अपने टॉपिक यूनिट नंबर थर्ड में आ गए हैं, जो कि क्या है? मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, चुंबक और चुंबकत्व। तो आज हम लोग चुंबक के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन चुंबक को बताने के लिए कुछ हमारे पास फिनोमिना है, उनके बारे में सबसे पहले समझेंगे, फिर हम आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास का जो सबसे ज्यादा आइकॉनिक टॉपिक बना हुआ है बच्चा, उसका नाम क्या है? बायो सेवर्ट है। क्या नाम है? बायो सेवर्ट। ऐसा लग रहा है देखने से कि दोनों एक ही है, बट ऐसा नहीं है। बायो अलग है, सेवर्ट अलग है। दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम बायो था, एक का नाम सेवर्ट। जैसे यहाँ पे दो गधेल बैठा है, कौन? एक बायो और एक मैथ। तो बायो ठीक है, बट मैथ वालों जगह कौन आ गया? सेवर्ट आ गए। ठीक है, तो हमारे पास लेक्चर नंबर 26 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का यह टॉपिक 100% आता ही आता है। चलो एग्जाम का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का गोल हमारा क्या है? सबसे पहले आज का जो हमारा मेन गोल है वो क्या पढ़ना है हमको? बायो सेवर्ट का नियम। क्या पढ़ना है? बायो सेवर्ट का नियम। और हमारे उस 100 टॉपिक की सीरीज में आज हमारे पास टॉपिक नंबर 34। कौन सा? टॉपिक नंबर 34, मतलब 34वें टॉपिक पर हम लोगों ने एक एक टॉपिक कर करके यहां पहुंचे। तो बच्चा, अगर आपका बैकलॉग लगा हो तो आप उसे धीरे धीरे कवर करते रहो, और साथ में जो ये क्लासेस डेली आ रही हैं शाम को 7 बजे करियर अकेडमी कुंडा के चैनल पर, उसे आप डेली फॉलो अप करें, ताकि आपकी पढ़ाई बोर्ड एग्जाम के पहले कंप्लीट हो जाए। और हम आपको अब बीच बीच में मैं आपके लिए अनसॉल्व भी लाता रहूंगा, ताकि जो आपका डाउट हो, क्वेश्चन रिलेटेड प्रैक्टिस हो, रिवीजन करना हो, सब आपको क्लियर हो जाए। चलो तारी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस 100 टॉपिक की सीरीज में हमको आज पढ़ना है दो मुख्य टॉपिक। हमारा बायो सेवर्ट का नियम है, और इसी पर बेस्ड एक अनुप्रयोग होता है। ये दोनों मिलाकर 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। और इसको पूछेगा सिर्फ तो कितने नंबर का? 3 नंबर का। अगर बायो सेवर्ट का नियम 3 नंबर का, और अगर बायो सेवर्ट नियम के आधार पर किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उसका भी कितने नंबर? 2 नंबर। 3 2 5 नंबर का टोटल टॉपिक आता है। और आज के इस क्लास में मैं आपको 5 नंबर आपके झोरा में दे दूंगा। झोरा जानते हो ना? झोरा मतलब बैग। हाँ, तो उसमें देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, बायो सेवर्ट का नियम। 2 मिनट मेरी कहानी सुनो, फिर हम आप आते हैं अपने टॉपिक पे पूरी एनर्जी के साथ। सुनो, सबसे पहले हमें यह बताया गया, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? ऑरेस्टेड। क्या नाम था? ऑरेस्टेड। उन्होंने क्या बताया कि अगर हमारे पास कोई चालक तार है, और इस चालक तार में क्या जाए? धारा। इस चालक तार में क्या जाए? धारा। तो इस चालक तार के चारों तरफ, चारों कोने क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र। तो इन्होंने इस बात को बताया था, किसने? ऑरेस्टेड ने। लेकिन वो जो चुंबकीय क्षेत्र बना, उसकी दिशा कितनी है?
जो चुंबकीय क्षेत्र बना उसका परिमाण कितना है, जो चुंबकीय क्षेत्र बना उसके मान को कम कैसे कर सकते हैं, उसके मान को ज्यादा कैसे कर सकते हैं, इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तार से दूर क्या होगा, वृत्ताकार कुंडली है तो क्या होगा, ये सब बता नहीं पाए। ये सब बताने के लिए कौन आते हैं, बहुत प्यारे से वैज्ञानिक, उनका नाम क्या था, बायो सेवर्ट का नियम। उनका नाम नहीं था, उनका नाम तो क्या था, बायो, और एक कौन थे, सेवर्ट, और दोनों ने एक नियम दिया था, एक फिनोमेना दिया था, एक लॉ दिया था, और उसी का नाम क्या है, बायो सेवर्ट का नियम है। ठीक है, चलो इसको अब समझते हैं। तो सुनना, सबसे पहले यहां पर मैं एक डेरिवेशन करने वाला हूं, बट बायो सेवर्ट ने क्या नियम दिया, उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक चालक तार है, हमारे पास एक चालक तार है, तो इस चालक तार में क्या करना, आप छोटा सा कोई पार्ट ले लो, चालक तार में छोटा सा कोई पार्ट ले लो, और उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो मैं बता दूंगा कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा यार ये बताओ, आप तुमको बताओगे छोटे से कारण कितना निकालेंगे, बट अगर हमें पूरे कारण निकालना होगा तो वहां पे हमको पता, न्यूटन सर ने क्या बताया कि तुम छोटा सा मान हमको ला के दे दो, हम तुमको पूरा मान उधार में दे देंगे, क्या कर देंगे, समाकलन, क्या कर देंगे, समाकलन। तो छोटा सा मान बायो सेवर्ट दे देंगे और पूरा मान के लिए समाकलन कर दूंगा, डेरिवेशन खल्लास। आ जाओ देखते हैं। चलो सबसे पहली बात, हमारे पास क्या है, चालक तार है, तो ये हमारे पास एक क्या हो गया, चालक तार हो गया, मैंने बना दिया यहाँ पे, क्या हमारे पास चालक तार है। ये जो चालक तार है बच्चा, इसका नाम क्या है, एक्स से लेके वाई तक है। कहां तक, एक्स से लेके वाई तक है। और इस चालक तार की जो लंबाई है ना, वो मैंने मान ली ऐसे ही, चालक तार की लंबाई क्या मान ली, एल मान ली, चालक तार की लंबाई क्या मान ली, एल मान ली। और जैसे ही मैं इस चालक तार में क्या लगाऊंगा, धारा, क्या लगाऊंगा, धारा, वैसे ही इस चालक तार के चारों तरफ, वैसे ही चालक तार के चारों तरफ क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। किसने बताया था, अर्शद ने बताया था। तो मैंने बोला ठीक है, तुमको बताया गया कि अगर ये चालक तार है और चालक तार में धारा लगाई, तो धारा का नाम मैंने क्या बोला, धारा हमारे पास आई है, धारा हमारे पास आई है। और इस चालक तार से आर दूरी पर, इस चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु है, मैंने बोल दिया ठीक भैया जी, यहां से यहां दूरी पर एक क्या है, बिंदु है, उस बिंदु का नाम क्या है, पी। और उतनी ही दूरी पर, जितनी दूरी पर ये, चलो अच्छा एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा इसको और डिजाइन मार देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास एक चालक तार है और उस चालक तार से आर दूरी पर, तो मैंने बोला ठीक है, तो इस चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु है और उस बिंदु का नाम क्या है हमारे पास बच्चा, पी है। क्या है, पी। उन्होंने कहा एक बिंदु वो कोने, तो एक बिंदु ये कोने, दोनों कोने आप मान सकते हो। तो एक बिंदु मैंने इस तरफ मान लिया और मैंने बोला यहां पर भी एक बिंदु है और उसका भी नाम क्या, पी डैश है। यहाँ पर एक बिंदु पी है और यहाँ पर एक बिंदु पी डैश है। सर इसकी दूरी, बबुआ इसकी दूरी आर है और इसकी दूरी भी आर है। तो उन्होंने चालक तार के दोनों तरफ, चालक तार के दोनों तरफ क्या निकाल के दिखाया, चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकाल के दिखाया, चुंबकीय क्षेत्र। अब हमें क्या करना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। तो चलो यहाँ पर जरा देख लो क्या क्या मैंने बताया। मैंने कहा कि माना कि एक्स वाई एल लंबाई का एक चालक तार है, माना एक्स वाई, एक्स से लेकर वाई तक एल लंबाई का एक चालक तार है, ठीक है, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। इसके चारों ओर जब धारा जाएगी तो चुंबक बनेगा, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक से आर दूरी पर, चालक से आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब दोनों तरफ मैंने मान लिया, ठीक है, ऐसा है। इसके लिए बायो सेवर्ट ने धारावाही चालक तार में डीएल अल्पांश, बहुत बड़ी चीज है ये, डीएल अल्पांश लिया, इससे और आर दूरी पर, इससे और, अच्छा और भी लिख सकते हो बाकी ठीक है, इससे और आर दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र डीबी। तो यहां से जो आर दूरी पर बिंदु पी है, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसने इसका नाम क्या रखा है, डीबी। क्या रखा है, डीबी। चलो उसको मैं बाद में बताऊंगा। डीबी निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब कौन से कारक है उनको भी हम समझेंगे, बट पहले सुनो ध्यान से। क्या हुआ, हमारे पास एक चालक तार है, उस चालक तार में क्या लगी है, धारा लगी है, धारा का नाम क्या है, आई है, और उस धारा से, चालक तार से आर दूरी पर, दोनों तरफ आर दूरी पर बिंदु पी है, एक तरफ पी और एक तरफ पी डैश है, और बिंदु जो पी है वहां पर क्या बना है, चुंबकीय क्षेत्र। किसके कारण, तार के कारण नहीं बना है,
तार के कारण नहीं बना है, उस तार के धारा अल्पांश के कारण बना है, उस तार के धारा अल्पांश के कारण बना है। अब ये अल्पांश क्या होता है? अल्पांश का मतलब छोटा, अल्पांश का मतलब छोटा। सुनना, बहुत कंसेप्चुअल मैं आपको बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि मैं आपके बता के चला गया ना, कंसेप्चुअल। सुनना, अगर हमारे पास चालक तार की लंबाई L है तो चुंबकीय क्षेत्र B होगा। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को हम B से लिखते हैं, तो चालक तार की लंबाई L तो चुंबकीय क्षेत्र B होगा। लेकिन अगर चालक तार की लंबाई छोटी हो गई तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और फिजिक्स में अगर कोई चीज छोटा होता है तो उसके आगे हम बच्चा क्या लगाते हैं? डी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डी लगाते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? डीबी हो जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? डीबी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। एक सेकेंड, और उन्होंने बोला क्या कि डीएल अल्पांश, धारा अल्पांश लेना है। तो जो हमारे पास एल लंबाई का चालक तार है, इसके कारण बायो सेवर्ट का नियम नहीं लगता। याद रखना, जो बायो सेवर्ट का नियम है वो पूरे चालक तार के लिए ना 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 ना, ये उसके छोटे से पार्ट के लगता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने कहा ठीक है भैया जी, मैंने बोला यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, मैंने इसको बोल दिया ये क्या है? हमारे पास डीएल है। क्या है हमारे पास? ये डीएल है। डीएल का मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, डीएल का मतलब छोटी लंबाई। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला? अब क्या बोला? अब इसको समझेंगे। तो डीएल का चुंबकीय क्षेत्र क्या बना? बी। लेकिन किस पर निर्भर कर रहा है? चालक तार की लंबाई पर, दूरी पर, कोण पर, किस पर? अब उसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको लिए, यहां पे आगे भी मैं लिख सकता हूं। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात क्या कि जो चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र क्या बना? डीबी, चुंबकीय क्षेत्र डीबी। डीबी का मान, डीबी का मान चालक तार में बहने वाली धारा, डीबी का मान चालक तार में बहने वाली धारा क्या होती है? आई। तो डीबी का मान धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जरा देखो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा कलर ले लें? ये वाला विजिबल है। चलो उम्मीद करता हूं विजिबल होगा, नहीं रहने ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते क्योंकि मुझे दिखता नहीं भाई इधर से कैमरा, पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, दिखता है। तो डीबी का मान धारा आई के अनुक्रमानुपाती है। बोले तो भैया जो डीबी है ना, जो डीबी है इस पे हो जाएगा हमारे पास डी, डीबी और आई, और बोल रहा है अनुक्रमानुपाती मतलब ये वाला साइन हो जाएगा। तो इसको मैंने बोल दिया बहुत प्यार से समीकरण नंबर 1। क्या बोल दिया? समीकरण नंबर 1 में दिख रहा हूं ना? डीबी का मैंने क्या बोला? समीकरण नंबर 1। अब मैं क्या करने वाला हूं? आगे आ जाओ। अब यहां पर जो धारा अल्पांश है ना डीएल, उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है। यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि डीबी, चलो इस वाले मार्कर पे आ जाओ, डीबी का मान, डीबी का मान धारा अल्पांश, धारा अल्पांश क्या है? धारा अल्पांश डीएल है। धारा अल्पांश क्या है? डीएल है। डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है, डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है सर? जरा देखो बच्चा, इसका मतलब हुआ कि जो डीबी की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? डीएल के है। अरे वाह सर, ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है। अरे बहुत सिंपल है भैया। ये क्या होगा? समीकरण नंबर हमारा 2। अब वो बोल रहा है कि जो, सुना अब थोड़ा मैटर गंभीर हो रहा है। क्या है कि जो हमारा डीएल है, जो हमारा डीएल है और जो चुंबकीय क्षेत्र बना है डीबी, चुंबकीय क्षेत्र क्या बना है? डीबी। अभी तो मैं बता रहा हूं डायरेक्ट, बट सुनना ध्यान से। यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो बनेगा अंदर की ओर। कहां बनेगा? अंदर। दायां क्या चली का नियम, धारा कहां जा रही है? ऊपर। तो अंगूठे को रखो धारा की दिशा में और अंगुलियों को वहां पर फैलाओ जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो। तो धारा ऐसे रखा, धारा की दिशा में, वहां निकालना तो वहां अंगुली रखा, अंगुली को मोड़ो, अंगुली कहां जा रही है? अंदर। तो अंदर बनेगा चुंबकीय क्षेत्र। यहां पे निकालो, कहां रहा है? बाहर। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कहां बनेगा? बाहर की ओर। बबुआ बाहर की ओर बनता है तो पॉइंट से दिखाते हैं और अंदर जाता है तो क्रॉस से दिखाते हैं। सर इसका क्या मतलब है? क्रॉस का मतलब तीर। सुना, अगर तीर तुम्हारी तरफ आएगा ना ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब तुमको ये वाला पार्ट दिखेगा। लेकिन अगर तीर तुमसे दूर जाएगा उधर से, तो तीर का पीछे क्रॉस होता है ना, इसलिए। तो ये इसका मतलब अंदर की ओर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ? अंदर की ओर।
और इसका मतलब क्या हुआ, बाहर ओर, मतलब यहां से बाहर की ओर आ रहा है और यहां से अंदर की ओर जा रहा है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और ये क्या हमारे पास डीएल है, कह रहा कि दोनों के बीच जो बनने वाला कोण है, दोनों के बीच जो बनने वाला कोण है क्या, थीटा। धारा अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला जो कोण है थीटा, उसके ज्या, उसके ज्या, ज्या का मतलब साइन। तो यहां पे लिखूंगा मैं, आ जाओ भाई, तो यहां मैं लिखूंगा कि डीबी का मान, डीबी का मान मतलब कि धारा चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा अल्पांश, धारा अल्पांश तथा चुंबकीय क्षेत्र, धारा अल्पांश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले ज्या, ज्या का मतलब साइन थीटा, ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब dB, इसका मतलब जो हमारा dB होता है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, साइन थीटा के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, साइन थीटा के। ये हमारे पास कौन समीकरण बनेगा, समीकरण नंबर 3, ठीक है। और जो हमारे पास दूरी है, दूरी क्या है, r, दूरी क्या है, r, उस दूरी के वर्ग के स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पे आप लिखेंगे dB का मान, dB का मान r के, dB का मान, अच्छा भाई, r के वर्ग के, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती, अच्छा भाई, परेशान कर देता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ कि dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट 1/r स्क्वायर क्या होगा, मतलब r स्क्वायर के उल्टा होगा। ये क्या बनेगा, समीकरण नंबर हमारा 4। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो धारा के भी हो गया और उसके सबके मैंने संबंध निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, चारों समीकरण को मिलाऊंगा। तो यहां पे लिख सकते हो कि समीकरण 1, 2, 3 व 4 को सम्मिलित करने पर या मिलाने पर, बहुत टेढ़ा लिखता हूं ना, इधर से जा रहा हूं वहां जा रहा हूं, चलो कोई बात नहीं। सम्मिलित करने पर, सम्मिलित करेंगे तो क्या होगा, सुना, जो dB का मान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, dB का मान डायरेक्ट, ओहो आगे जाना है, पीछे जाना है, एक स्टेप बैक जाना है, जो भाई। तो यहाँ पे dB का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, सुना ध्यान से, I था ना, तो I dl साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती तो सब ऊपर आ जाएंगे और r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती तो नीचे आ जाएगा। इसको हटाएंगे, अनुक्रमानुपाती चिन्ह तो नियतांक आएगा, तो नियतांक यहां पर आता है म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू dl इंटू साइन थीटा अपॉन का r स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा dB का मान, ठीक है। तो dB बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। यही होता है हमारा बायो-सेवर्ट का नियम। किसका नियम है ये, बायो-सेवर्ट का नियम। क्या होता है, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू अगर मैं मानू कितने डिग्री, 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री, तो हो जाएगा हमारे पास dB बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा, I इंटू dl साइन 90 का मान 1 और बटे का r स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तस्ला है, तस्ला, टेस्ला होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो पढ़ना है उसके लिए
ये सुनो ध्यान से, अगर आप यहां से डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं यहां से, और मैं इसको आगे से जब कंटिन्यू करूंगा, मतलब यहां से मैंने स्टार्ट किया, मैंने चीजों को समझाया, फिर मैंने इनको बताया, और फिर मेरे पास यहाँ डेराइव होके आ गया, तो यहां करने का आपको 3 नंबर, इतना करने का, कितना नंबर, 3 नंबर। लेकिन अगर आपको 2 नंबर और चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको क्या करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना पड़ेगा केंद्र पर। बड़ा आसान से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलो थोड़ा सा अपने बोर्ड की हेल्प ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा सच्चा साथी है, ठीक है। कलर ले लेता हूँ, चलो ये लाओ कलर, आ जाओ। तो मैंने यहाँ पर ये कलर ले लिया, यहाँ पे हमको क्या बोला, वृत्ताकार बोल रहा है ना, तो मैंने वृत्ताकार कुंडली ले लिया, ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं आ रहा फिर से लेते, आ जाओ सिलेक्शन ले ले, आजा भाई, अरे आजा मकोड़े, होल इतना पैसा लगा के कोई सामान लियो और सही से काम नहीं करता, हाँ कर गया। हाँ तो हमारे पास यहाँ पर एक क्या वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है। आप तो इसको डैश डैश करके बना सकते हो जैसा आपको दिल करे, चलो ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्या वृत्ताकार कुंडली है, इस वृत्ताकार कुंडली के सेंटर वाला यहाँ पे जो पार्ट है उसका नाम मैंने क्या बोल दिया, ओ बोल दिया, और इससे आर दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु क्या है, पी, एक बिंदु क्या है, पी, और यहां से जो दूरी है वो मैंने क्या बोली, आर है, क्या बोला मैंने, आर है। तो बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, और बिंदु पी पर हमें क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ओहो नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या निकालना है हमको, केंद्र पर, कहां पर, केंद्र पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी क्या आएगा, सुनना। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये क्या धारावाही चालक तार है या कुंडली मैंने बोला यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, धारा लगा दिया, तो धारा इसमें से जाएगी, ऐसे घूमते हुए, नाचते हुए, मस्त मौला होते हुए। चलो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने बोला कि माना कि एक एल तार को मोड़ करके, तुम्हारे पास पहले एक तार था जिसकी लंबाई एल थी, तुम्हारे पास पहले एक तार था जिसकी लंबाई एल थी, इसको मैंने मोड़ के क्या बना दिया, कुंडली, क्या बना दिया, कुंडली बना दिया, मोड़कर आर मीटर की त्रिज्या, तो आर मीटर की त्रिज्या वृत्ताकार कुंडली, तो वृत्ताकार क्या बना दिया, कुंडली बना दी, जिसमें धारा आई, तो धारा आई प्रवाहित हो रही है इसके केंद्र, केंद्र का मतलब बच्चा ओ, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का ज्ञात करना है, जिसके लिए डीएल लंबाई अल्पांश एबी की कल्पना करते हुए बायोसेवर्ट के नियम के अनुसार ऐसा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, हमको पता है, हमको यहाँ क्या नियम लगाना है, बायोसेवर्ट का नियम। किसका नियम, बायोसेवर्ट का नियम। और बायोसेवर्ट का नियम छोटी चीज के लिए अप्लाई होता है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे कि यहां से लेकर के यहां तक मैंने छोटा सा कोई कोण मान ले, चलो एक सेकंड, यहां से चलो यहां से लेकर के यहां तक मैंने बोला इसकी लंबाई क्या हो जाएगी हमारे पास डीएल, क्योंकि हमको धाराल्पांक तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बायोसेवर्ट का नियम यूज करके हम पूरे कर्ण इकट्ठा नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि नियम खुद ही नहीं देता हमको अनुमति, वो छोटी चीजों के लिए देता है, इसलिए। अब सुनना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब जाएगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर जब मैं चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा, सुना, तो सबसे पहले दिशा निकाल लो चुंबकीय क्षेत्र की, ये अंगूठे का नियम लगाते हैं ना, दायां अंगूठे का नियम, हथेली का नियम, धारा से जा रही है, तो अगर तुम यहाँ निकालो तो कहाँ आएगा, बाहर की ओर, कहाँ आएगा, बाहर की ओर। तो यहाँ पर चुंबकीय कहाँ आएगा, बाहर की ओर। इसको निकालोगे बाहर की ओर, इसको निकालोगे तो बाहर की ओर, चाहे कहीं भी निकालोगे, चुंबकीय क्षेत्र बिंदुओं पे कहाँ आएगा, बाहर की ओर आएगा। अच्छा ठीक है, मैंने इसे बना दिया, तो यहाँ पे चुंबकीय कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर, ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यानपूर्वक, मैंने यहाँ पे क्या खींची, एक स्पर्श रेखा, क्या खींची, एक स्पर्श रेखा। और जो बच्चा स्पर्श रेखा होती ना, और जो डीएल होता है उस पर क्या होता है, लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत, मतलब कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री, कितने डिग्री, 90 डिग्री कोण बनेगा। अब मैं क्या रखूँ, बायोसेवर्ट का नियम, क्या मैं लगा सकता हूं, बायोसेवर्ट के नियम से, बायोसेवर्ट के नियम से, बायोसेवर्ट के नियम से। तो बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है, जरा बोलो। बायोसेवर्ट का नियम होता है डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई डी एल इंटू साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। क्या होता है, आर स्क्वायर। ये किसका सूत्र होता है, बायोसेवर्ट के नियम का। तो डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सब कुछ कंसेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन भाई साहब ये तो हमें इसके छोटे से पार्ट के लिए आएगा, और हमें क्या बोला है, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली, तो पूरी कुंडली का कार्य निकालना है। तो इसका मतलब इसका कुछ नहीं करना, इसका समाकलन कर देना है। क्या करना है, समाकलन। तो आप यहां से लिखो क्या, कि समाकलन करने पर, समाकलन
करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन करने के लिए सुनिएगा ध्यान से, dv बराबर सूत्र क्या आया हुआ है, म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई dl अपॉन का क्या आया है, साइन थीटा इंटू होल, मैं कौन से नशे में डूबा हुआ हूं, हाँ, तो आई dl इंटू साइन थीटा अपॉन का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब इसका मैं क्या करूंगा, समाकलन, तो लो मैंने क्या कर दिया, इसका समाकलन। किसके सापेक्ष कर रहा हूं मैं, इसका समाकलन कर रहा हूं मैं डीएल के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, डीएल के सापेक्ष, ठीक है। तो जब एक मिनट, डीएल के नहीं ऐसे करेंगे समाकलन, या डीएल ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। चलो तो जब समाकलन करेंगे छोटा चुंबकीय क्षेत्र, समाकलन करेंगे तो पूरा चुंबकीय क्षेत्र बी हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नियतांक है, बाहर आ जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। फिर लगाएंगे समाकलन, क्या बचा, यहां बचेगा आई इंटू डीएल इंटू साइन थीटा। अच्छा, साइन थीटा क्या मैं रख रहा हूँ साइन 90, क्यों रख रहा हूँ, सुनना ध्यान से, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, इसे मान लो इसे कोई चक्री है, चक्री से गोल 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 गोल, तो वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, मैंने क्या बोला था, बाहर की ओर, तो ऊपर की ओर ये है, धारा अल्पांश ऐसे घूम रहा है, तो अगर ऐसे बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा, तो मैंने यहाँ पे 90 लिया, थीटा मान यहाँ पे कितना रखा मैंने, 90 रखा है, ठीक है। और बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब सुनना ध्यान से, यहां पर सब कुछ नियतांक है, साइन 90 का मान एक नियतांक है, दूरी हमारे पास क्या ही है, आर स्क्वायर नियतांक है, और आई धारा भी क्या है, नियतांक है, सब कुछ बाहर आ जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू आई बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर, क्या बचेगा, आर स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा क्या, समाकलन डीएल, समाकलन डीएल। तो जैसे डीबी का समाकलन बी, वैसे डीएल का समाकलन एल, डीएल का समाकलन एल हो जाएगा। यहां पे आ जाओ जरा आप, तो यहां पे हम लिखेंगे बी बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई अपॉन का आर स्क्वायर इंटू एल, तो छोटा एल समाकलन के बाद पूरा एल, तो पूरा हमारे पास क्या एल है, लेकिन एक तकलीफ है, एल का मतलब लंबाई है, लेकिन इसमें लंबाई कहां होती है, इसमें तो परिधि होती है ना, तो परिधि क्या होता है, एल बराबर 2 पाई आर, क्योंकि एल लंबाई का चालकदार था, कितने लंबाई का था एल, तो जो लंबाई होगा परिधि के ही तो बराबर आएगा, तो इसलिए जो एल है वहां पे क्या रखेंगे, 2 पाई आर रखेंगे। चलो तो यहां मैंने रखा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू एल का मान क्या है, 2 पाई आर। तो बच्चा देखो 2 पाई से पूरा कट के यहाँ पे 2 आ जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो सूत्र बन जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा टेस्ला, मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा। हो गया नहीं, वैसे मैंने 2-3 पेज एक्स्ट्रा रखे थे, मुझे लगा था शायद एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, बट कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमें जाने की, यहीं पर हमारा हो गया। अगर आपको चाहिए पीडीएफ, क्या चाहिए, पीडीएफ, तो आप कहाँ पे, टेलीग्राम पे, और चैनल का नाम अपना क्या है, कैरियर एकेडमी कुंडा, फटाक सर्च करो, पीडीएफ को डाउनलोड करो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपना आप रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है, क्लास गैप नहीं करना है, क्लास डेली आनी है, और प्यारा सा कमेंट जरूर किया करो आप लोग कि क्लास आपको कैसे लगी, ठीक है बच्चा लोग। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। कमेंट जरूर करना भाई कैसी लगी क्लास आपको, जरूर से जरूर।